आज सुबह देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कुन्नूर में कल हुए हेलीकॉप्टर हादसे पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे। राजनाथ सिंह पहले लोकसभा में सुबह 11 बजे बयान देंगे, फिर राज्यसभा में। आज शाम जनरल रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर उनके आवास पर कल सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक रखा जाएगा। दिल्ली कैंट के शमशान गृह में उनका अंतिम संस्कार होगा। और ये हम आपको दिखा रहे हैं जनरल रावत के हेलीकॉप्टर का क्रैश होने से पहले का ये वीडियो, जिसमें आप देख रहे हैं ये क्रैश विमान जो क्रैश हुआ था वो आपको तस्वीरों में दिख रहा है। जो स्थानीय लोग थे वो वहां पर मौजूद थे। अचानक से, क्योंकि कई चश्मदीद भी सामने आए जिन्होंने बताया कि अचानक से एक धमाके की आवाज वो सुनते हैं। उसके बाद जब दौड़कर पहुंचे तो देखा कि पेड़ से टकराने की वजह से ये विमान क्रैश हुआ। उसके बाद उसमें आग लगी। लेकिन अभी देखिए, इसकी जांच की बात की गई है कि आखिरकार इस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की असली वजह क्या रही। உடஞ்சிச்சா? ஆமா. என்னாச்சு? உடஞ்சிச்சா? ஆமா. उड़दिशा? हाँ। तो ये भी कहा जा रहा है, देखिए ये वीडियो जो सामने आया, कुछ चश्मदीद वहां पर जो हैं आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि आवाज आती है उसके बाद लोग उसकी तरफ देखना शुरू करते हैं, कुछ लोग वीडियो बनाना शुरू करते हैं। और यही वीडियो अब सामने आया है उस विमान का जिसमें विपिन रावत थे, जो बाद में क्रैश हुआ और अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आखिरी वीडियो सीडीएस जनरल रावत जिस हेलीकॉप्टर में बैठे थे उसका ये वीडियो सामने आया है। अब ये भी कहा जा रहा है कि मौसम हो सकता है खराब रहा हो जिसकी वजह से यह हादसा हुआ, विजिबिलिटी कम हो गई हो। कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी जांच के आदेश दिए गए। आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि होनी बाकी है कि आखिरकार हादसे की वजह क्या है। उड़दिशा? हाँ। उड़दिशा? हाँ। ये आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये सीडीएस जनरल रावत के हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से पहले का ये वीडियो सामने आया। जब आवाज सुनी लोगों ने तो लोग अपने मोबाइल से ये तस्वीरें कैद करने की कोशिश करने लगे, जो अब धीरे धीरे सामने आ रही है। वहां कुछ लोग थे जो चश्मदीद, वो ये भी बता रहे हैं कि अचानक से आवाज आती है, एक धमाका होता है और उसके बाद जब वो दौड़ कर जाते हैं तो देखिए एक प्लेन जो है, एक हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हुआ है। पेड़ के टुकड़े भी वहां पर नजर आ रहे हैं। आग के धधकते गोले नजर आ रहे थे लोगों को, जिन्होंने चश्मदीद के तौर पर वहां पर देखा कि स्थिति क्या थी। कुन्नूर में जिस जगह पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसको सेना ने घेर रखा है। यहां हादसे की वजहों की जांच हो रही है। अभी नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ का लोकेशन का नाम है काटेरी, और जहाँ से 100 मीटर वहाँ पे जो देख रहे हैं वो है हेलीकॉप्टर क्रैश का ग्राउंड जीरो साइट। वहाँ पे अभी भी डेब्रिज पूरा सब कुछ है। वहाँ पे एयरफोर्स पर्सनल है, आर्मी पर्सनल भी है। इनफैक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 आर्मी पर्सनल यहाँ इस तरह से यहाँ किसी को ना, लेकिन कंप्लीटली मना कर रहे हैं वहाँ चलने तक। तमिलनाडु पुलिस भी वहाँ पे है। तमिलनाडु पुलिस का डीजीपी थी थोड़ी देर के पहले वहाँ पे आया था, वो भी चेक कर रहा है कि क्या हुआ है। जो वहाँ देख रहे हैं वो पेड़ और वो घर, उसकी फांसी
ये हेलीकॉप्टर ने क्रैश किया था और यहाँ के लोकल जो पीपल है उन्होंने हेल्प करे थे और इस रास्ते से ही लेकिन किसी लोग को वो रेस्क्यू करने के लिए भी हेल्प कर रहे थे वहां पे। और जैसे आप देख सकते हैं वहां पे अभी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हुआ है। हमारे सोर्सेस बोल रहा है कि बहुत ज्यादा टेक्निकल इक्विपमेंट्स जो था उनको अभी रिकवर करने का भी वहां पे सर्च और सब कुछ हो रहा है। और टॉप ऑफिशियल्स फ्रॉम एयरफोर्स and Indian Army are present in that area and as we speak Wellington पे भी चीफ मिनिस्टर ने पहुंच गया है। वहां पे गॉर्ड ऑफ ऑनर एनी टाइम शुरू हो सकता है, ऐसा ये मामला यहाँ पे है। ये है खाटेरी और वीडियो जर्नलिस्ट दिव्यन के साथ प्रमोद माधव, आज तक। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जनरल के गांव से, ये खास रिपोर्ट जरा देखिए। बिपिन रावत ने एक सपना देखा था जो अब अधूरा रह गया। इन बंद घरों को अगर आप देखें, बिपिन रावत का ये सपना था कि वो इन बंद घरों को खोलें और लोगों को वापस लेकर आएं जो लोग इन गांवों से दूर चले गए हैं। उनका साफ तौर पर यह मानना था कि उत्तराखंड के लोगों को वापस इस खूबसूरत भूमि पर आने की जरूरत है ताकि वो एक अच्छी हवा के साथ अपना जीवन बिता सकें। लेकिन अब वो सपना ही रह गया, क्योंकि यहाँ अब उनके अलावा ऐसा कोई नहीं है जो इस सपने को पूरा करने के बारे में सोचे भी। रिवर्स पलायन को लेकर जितना बिपिन रावत ने सोचा था उतना शायद ही किसी और ने सोचा हो, क्योंकि जिस तरीके से इन बंद घरों को अगर आप देखें तो इन बंद घरों को देखकर साफ नजर आता है कि शायद अब इन तालों को खोलने वाला अब और कोई नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से बिपिन रावत ने सोचा था कि सैण गांव को इतना खूबसूरत बनाना है, इतना आबाद करना है, इतने लोगों को यहाँ पर बसाना है, वो शायद अब पूरा नहीं हो पाएगा। सरकार ने हालांकि कुछ कदम जरूर उठाए थे लेकिन वो कदम नाकाफी थे। ऐसे में अब ऐसा वक्त आ गया है कि इन घरों के ताले हमेशा के लिए अब बंद ही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ आने के लिए ना तो सड़क है और ना ही कोई और सुविधाएं। जो ला सकता था सुविधाएं वो अब इस दुनिया में नहीं है। कैमरामैन प्रवेश राणा के साथ दिलीप सिंह राठौड़, सैण गांव, आज तक। अब इस हादसे के बाद, इस क्षति के बाद उनका परिवार क्या कह रहा है, सुनिए। जनरल बिपिन रावत के चाचा जी हमारे साथ मौजूद हैं। भरत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये कल एक दुर्घटना हुई जिसमें सीडीएस की मृत्यु हुई, साथ में उनकी पत्नी थी। कब आए थे इससे पहले वो? और 18 अप्रैल को आए थे यहाँ, 2018 को आए थे। किस लिए यहाँ आए थे? वैसे आए थे घूमने, मतलब गांव में थोड़ा पूजा वूजा की थी हमने, सबके साथ मेल जोल और अच्छी तरह से रहने वाले थे। अच्छी तरह से मतलब सबको साथ लेकर चलने वाले थे। देश के माना जाए तो देश के सर्वोच्च सेना के पद पर वो थे। हाँ, बहुत गौरव की बात थी, मगर क्या करें, तो आकस्मिक ही उनका ये दुखद समाचार हमको मिला, जिससे सभी दुखी हम लोग, पूरा क्षेत्र में सब लोग दुखी हैं, पूरा परिवार दुखी है हमारा। आपने बच्चों से बात की उनकी, क्योंकि 2 बेटियां हैं, उनकी कोई बातचीत? न, अभी बात नहीं हो पाई उनसे। और भाई और जब हुई थी ना, जो वहाँ है उनके साथ में एक हमारे भाई है, वो है वहाँ पहुँच गए हैं बम्बई से, बात हुई है। बेटियों से क्या बात हो गई, तो वहीं जाके बात हुई। तो आप वहाँ के दिल्ली के लिए निकल रहे हैं? हाँ, मैं निकलने वाला हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। नेहा बाथम हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। वो सैंड गांव जो विपिन रावत, सीडीएस विपिन रावत का जो गांव है, वहां पर ही मौजूद है। नेहा, एक अब ऐसी क्षति हुई है जिसको पूरा कर पाना नामुमकिन सा है, और ऐसे में ये पूरा देश महसूस कर रहा है, लेकिन उनका परिवार क्या महसूस कर रहा है, परिवार के रिश्तेदार के लोग क्या कह रहे हैं?
अर्पिता, देखिए यहाँ पर उनके चाचा चाची और चाचा का परिवार रहता है। मेरे ठीक पीछे आप उनका घर देख सकते हैं। ये सेण गांव है, दरअसल कोट द्वार से थोड़ी दूरी पर ये गांव स्थित है। पगडंडी एक कच्चे रास्ते की यहाँ तक आती है, मुख्य सड़क रास्ता यहाँ से नहीं जुड़ता है। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस गांव को लेकर भी कई सारे वादे और इरादे थे जनरल बिपिन रावत के, जो अधूरे रह गए। उन्होंने कहा था कि 2022 में मैं फिर से आऊंगा, और अपनी पूरी रिटायरमेंट प्लान्स उनके दरअसल इस गांव के इर्द गिर्द थे। उनका कहना था कि जब एक बार मैं सेवानिवृत्त हो जाऊंगा तब इसी गांव में रहूंगा, इसी गांव के विकास के लिए काम करूंगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ के लोग जो पलायन करते हैं वो मुझे बहुत ज्यादा पीड़ा देता है। मैं चाहता हूं कि लोग यहीं रहें, यहीं पर उन्हें रोजगार मिले, यहीं पर उनके लिए सारी सुविधाएं हों। और दरअसल ये पूरा का पूरा पौड़ी इलाका अगर आप देखें तो यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं भी बहुत मुश्किल से मिल पाती हैं। बहुत दूर दराज इलाकों में यहाँ पर कहीं पर बिजली नहीं है, कहीं पर पानी की दिक्कतें हैं। तो ये सब जनरल बिपिन रावत दूर करना चाहते हैं। जब हमने परिवार वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा परिवार है। थोड़ा बचपन का वक्त उनका यहाँ पर गुजरा, पढ़ाई उन्होंने देहरादून से की। अब उनकी 2 बेटियां मुंबई में रहती हैं, लेकिन अब हाल फिलहाल जितने भी आपने दौरे देखे होंगे उनकी पत्नी उनके साथ होती थी, क्योंकि बहुत एक लंबा वक्त था जब वो सेवा में थे तो अपनी पत्नी और परिवार के साथ वक्त नहीं बिता पाए। उनके पिता भी सेना से ही जुड़े रहे, लक्ष्मण रावत जी, और लक्ष्मण रावत जी का ही ये सेवा भाव बिपिन रावत आगे लेकर गए, क्योंकि दरअसल सेना में होने का भाव पीढ़ी दर पीढ़ी हर एक में आता रहता है। किसी तरीके से वो चाहते हैं कि वो सेना के लिए सर्व करें, सेना के लिए ही आगे जाएं और सेना के लिए हर वो काम करें जो उनके इस देश भाव, इस देशभक्ति के भाव को दर्शाता हो। उनको एक तरीके से ये कहा जाए कि पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो पद भी दिया गया वो संविधान में बदलाव करके दिया गया, यानी कि एक ऐसा टैलेंट उनमें पहचाना गया, एक ऐसी अद्भुत नेतृत्व क्षमता, खास तौर पर निर्णय लेने की, जो बहुत जरूरी होती है किसी भी आर्मी चीफ के लिए, किसी भी सेना अध्यक्ष के लिए। ये डिसीजन मेकिंग पावर और दूरदर्शी होना, ताकि आप अपने सेना में जो तकनीकी एडवांसमेंट्स हैं उनको शामिल कर सके, ऐसे हथियार और ऐसी चीजों से अपनी सेना को लैस कर सके जो उनको देश में नहीं पूरे विश्व में एडवांस बना सके, उनको एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म दे सके ताकि उन्हें हरा पाना मुश्किल ना हो सके। और ऐसे में उनका वो बयान याद आता है जब उन्होंने पाकिस्तान को दुश्मन नंबर 2 बताया था, यानी कि दूरदर्शी होने के लिहाज से बिपिन रावत ने चीन को दुश्मन नंबर 1 माना था। उनका कहना था कि चीन से निपटना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि चीन ही वो देश है जिसकी सबसे ज्यादा टेढ़ी नजर हिंदुस्तान पर होती है। हिंदुस्तान की शांति को भंग करने में चीन लगातार लगा रहता है। लेकिन एक बार फिर से दरअसल आपको वो जगह दिखा देते हैं जहां पर उनका पैतृक गांव, जहां सेण गांव, जहां पर हम मौजूद हैं। इस गांव में कई सारी स्मृतियां, कई सारी यादें, और पूरा का पूरा गांव इस वक्त शोकाकुल है। दरअसल बहुत चंद लोग हैं सेण गांव में जो अब बचे हुए हैं, खासतौर पर प्रमुख तौर पर उनका चाचा का ही परिवार यहाँ पर बचा हुआ है। लेकिन उत्तराखंड में शोक की लहर है, 3 दिन का यहाँ पर शोक डिक्लेयर कर दिया गया है। और ये यहाँ के लोग कह रहे हैं कि काश जनरल बिपिन रावत यहाँ पर वापस आते, काश इस गांव के लिए कुछ कर पाते, और काश उनकी वो सारे सपने और वो सारे वादे इस गांव के लिए पूरे हो पाते। जी अर्पिता। बिल्कुल नेहा, रहिए जरा आप साथ। और देखिए अब चश्मदीद भी सामने आ रहे हैं। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, क्रैश लैंडिंग से पहले की ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये वही हेलीकॉप्टर जिसमें जनरल बिपिन रावत मौजूद थे, सीडीएस, और इसके बाद बताया जा रहा है कुछ ही दूर पर जाकर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। उससे पहले का ये वीडियो सामने आया है। प्रमोद माधव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। और प्रमोद, क्योंकि ये वीडियो जो है ये दिखा रहा है कि किस तरीके से वहां धुंध भी थी, क्या वेदर था, ये दिखा रहा है। आप जरा बताइए, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं इससे कितनी दूर पर ये विमान क्रैश हुआ था? अभी यहाँ पे तो यहाँ देख रहे हैं ना, सिर्फ ऐसा ही मॉनसून लाइक क्लाइमेट अभी भी है। यहाँ से 100 मीटर नीचे वहाँ का क्रैश साइट है। अभी कल जैसा कि वो वेदर था अभी भी ऐसा ही था, पूरा कंप्लीटली
कवर्ड इन मिस्ट। यही तो पहला सब प्रॉब्लम था। जो विजुअल्स आपने देखा पहले, वो हेलीकॉप्टर मी-17 का एक टूरिस्ट वहां पे जो रेलवे ट्रैक में थे वहां पे ले रहे थे, और यहाँ का लोकल्स को ये सब कुछ सॉर्टी के बारे में पता है, क्योंकि लगभग एवरी टाइम देयर विल बी अ कपल ऑफ हेलीकॉप्टर्स फ्लाइंग ऑन दिस साइड। और जहां पे ये लोकल रेसिडेंट्स बोल रहे हैं कि ऐसे इस क्रैश साइड से जो आपको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो इतना ज्यादा मिस्ट है, इस लोकेशन से इधर राइट साइड या लेफ्ट साइड से वो चलेंगे नॉर्मल टाइम पे। पर लेकिन अगर ऐसा कुछ मिस्ट होगा तो इट विल बी वेरी मच टू एक्चुअली सी। वही तो प्रॉब्लम बोल रहे हैं। अभी यहाँ से 100 मीटर नीचे वहां पे क्रैश साइट है, वहां वो हेलीकॉप्टर का पार्ट्स भी है, आर्मी पर्सनल ने, एयरफोर्स पर्सनल, पूरा सब कुछ वहां पे है। और आपको अभी भी इंफॉर्मेशन मिला है कि वो ब्लैक बॉक्स भी उनको मिल गया। प्रमोद, जैसा मैंने आपसे पहले भी ये सवाल रखा कि देखिए जो ये हम लास्ट ये तस्वीर देख रहे हैं, पहली तस्वीर जब ये क्रैश होने वाला था उससे पहले की जो तस्वीर हम देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि मौसम जो है वो खराब था। धुंध जो हम अभी भी आप जहां मौजूद हैं वहां पीछे देख रहे हैं कि कुछ भी बहुत दूर तक नजर नहीं आ रहा है। तो अभी फिलहाल यही मौसम कल भी बना हुआ था। वहां पर रहने वाले चश्मदीद क्या बता रहे हैं कि कुछ ऐसा ही वेदर था। विजिबिलिटी कितने मीटर की रही होगी? इवन 3 फीट का विजिबिलिटी कुछ भी नहीं था कल तो। यहाँ पे भी ऐसा अराउंड 11:30 क्रैश हुआ था, कल भी ऐसा ही मौसम था। वो बोल रहे कि बट वो भी 17 हेलीकॉप्टर जो दैट इज लाइक एन ऑल टाइम हेलीकॉप्टर, ऑल वेदर हेलीकॉप्टर। सो लाइक एयरफोर्स पर्सनल तो बहुत ज्यादा ट्रेन्ड है वहां से सुलर के आने के बाद। यहाँ पे जिस लोकेशन यहाँ पे है, यहाँ पे तो बड़ा पेड़ था, एक पेड़ अभी पूरा कंप्लीटली गिर गया। दैट इज वेयर द हेलीकॉप्टर एक्चुअली क्रैश। और ये लाइक रेजिडेंट्स यहाँ लोकल रीजन से वेरी क्लियरली बोल रहे हैं कि एवरी टाइम लाइक हेलीकॉप्टर फ्लाइज बाय दिस साइड, इधर लेफ्ट या राइट साइड लेंगे, पर लाइक दिस टाइम उनको पता नहीं क्या हुआ। और अभी जैसे देख रहे हैं हमारा भी वो पूरा का पूरा विजिबिलिटी चल गया बिकॉज ऑफ द मिस्ट। एंड इस समय पे लाइक दिसंबर जैसा तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा मिस्ट होगा, एक बड़ा लाइक क्लाइमेटिक प्रॉब्लम है। पर लाइक रेजिडेंट्स बोल रहे हैं कि लाइक एयरफोर्स पर्सनल तो ऑलवेज भी केयरफुल होंगे, और उनको पता था, बट दिस टाइम उनको क्या हुआ वो पता नहीं है। और जो विजुअल्स उन्होंने लिया था वो भी दिख रहे हैं कि वो बहुत लो फ्लाई कर रहे थे। नॉर्मली ये हिल स्टेशन जब यहाँ पे है ना, ये लाइक ट्वाइस हाइट पे वो मी-17 हेलीकॉप्टर फ्लाई करेगा, बट उनको पता नहीं क्यों ऐसा लाइक वो लो फ्लाई कर रहा था उस वक्त। बट वन थिंग इज वेरी क्लियर, this is a rough terrain. The helicopter has to come straight and they have to take a fork bend, either left or right. This is like, इस वक्त like the last visuals also very clearly दिख रहा है that the helicopter was very sturdy and but like we cannot speculate exactly what happened after that. बिल्कुल, और देखिए इसीलिए जांच के आदेश भी दिए गए हैं, और ये देखा जा रहा है कि आखिरकार वो विमान जो वीआईपी को दिया जाता है इतना सुरक्षित, उसके जो पायलट होते हैं वो भी ट्रेंड होते हैं, आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ इस पर भी देखिए नजर बनाई गई है। यहाँ पर जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। लेकिन प्रमोद, आप क्योंकि वहां पर मौजूद हैं, उस वक्त आसपास कैसा इलाका है जहां पर ये क्रैश हुआ विमान? आसपास लोग भी थे जिन्होंने इस हादसे को अपनी आंखों से देखा, उनसे अगर आपकी बात हुई तो क्या कह रहे हैं वो? जी हाँ, हमने उनसे यहाँ के लोकल रेजिडेंट से हम जरूर बात की आते हैं, पर प्रॉब्लम यहाँ है कि सिर्फ हम ही हैं यहाँ पे। आर्मी पर्सन जो वहाँ पे बैठे हैं किसी को नहीं अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि टॉप ऑफिशियल्स वहाँ पे हैं, और पूरा लाइक वहाँ पे जगह पे अभी सर्च भी हो रहा है। ये प्रॉब्लम ये है कि सर्च ऐसा इजीली नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द मिस्ट। और ये प्रॉब्लम ये है कि जस्ट 100 मीटर के नीचे वहाँ से बहुत ज्यादा लेकिन रफ क्लिफ भी है, ये टेरेन तो बहुत ही रफ है। पर ये रेजिडेंट्स यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि लाइक 2-3 घर है आसपास, उन्होंने पहले वो दे वेंट ओवर देयर टू हेल्प। उन्होंने बोला कि पहले उनको एक बड़ा नॉइस, दे हर्ड दैट नॉइस। वहां पे जब वो गए थे वो से देख रहे थे पूरा आग था लाइक एवरीवेयर। नौकरियों में आपको प्रमोद ये देखिए ब्लैक बॉक्स भी बरामद किया गया है, और अब क्या रहा लास्ट मोमेंट पे वो समझने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो चश्मदीद वहां पर थे वो कह रहे हैं कि बहुत फ्लाइट, ये जो प्लेन था, ये हेलीकॉप्टर, ये बहुत नीचे फ्लाई कर रहा था। अब ये ब्लैक बॉक्स अब यहाँ ले लिया गया है, अब आगे जांच इसी दिशा में आगे बढ़ेगी कि आखिरकार वजह क्या रही इस विमान के हादसे की, क्योंकि मौसम अचानक से, जैसा हम अभी भी तस्वीरों में देख रहे हैं, जो पहली तस्वीर जब क्रैश होने से पहले की जो तस्वीर आई उसमें भी हमने देखा कि वहां पर भी वेदर जो है वो बहुत खराब था। तो वजह क्या हो सकती है? ब्लैक बॉक्स हाथ में लगा है प्रमोद, अब उन्हीं वजहों को खंगालने की कोशिश होगी प्रमोद।
हाँ, अभी जो ब्लैक बॉक्स मिला है तो वो एक स्टर्डी मैकेनिकल सिस्टम है जहाँ पे वॉइस रिकॉर्ड ये और पायलट का वॉइस रिकॉर्ड, कैबिन का वॉइस रिकॉर्ड कर इसमें लेकिन इट विल बी रिकॉर्डेड, एल्टीट्यूड का रिकॉर्ड हो सकता है, एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड इन द ब्लैक बॉक्स एंड इट्स कंप्लीटली स्टर्डी, इट इज नॉट इजीली डिस्ट्रक्टेबल, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ ब्लैक बॉक्स व्हिच supposedly is orange in color and what has happened is that so like कल से पूरा दिन यहाँ पे like सर्च हुआ था और रात में यहाँ पर थोड़ा भी विजिबिलिटी नहीं था और सुबह अगेन जब हम यहाँ पे पहुंचे थे उस वक्त आर्मी पर्सनल, एयरफोर्स पर्सनल यहाँ पे थे, वो भी कंप्लीटली सर्च कर रहे थे, like no we are sorry we couldn't show anything because of the mist here, पर उस वहां जगह पे अभी भी सर्च हो रहा है क्योंकि ब्लैक बॉक्स मिल गया, बट लाइक एनी अदर आइटम दैट दे कुडंट फाइंड वो भी वो सर्च कर रहे हैं। इस ब्लैक बॉक्स से एल्टीट्यूड का रिकॉर्डिंग पूरा लाइक मैकेनिकल रिकॉर्डिंग सब कुछ उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा और इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट एग्जैक्टली क्या हुआ Mi-17V5 के साथ। बिल्कुल, तो देखिए ब्लैक बॉक्स सभी प्लेन में रहता है, चाहे पैसेंजर प्लेन हो, कार्गो या फ्लाइट हो, और ये वायुयान में उड़ान के दौरान विमान से जुड़ी सभी तरह की जो गतिविधियां हैं उनको रिकॉर्ड करने वाला एक तरीके से उपकरण होता है और इसे या फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी कहा जाता है। और आमतौर पर ये बॉक्स जो है सुरक्षा की दृष्टि से विमान के पिछले हिस्से में रखा जाता है और अब ये जब ब्लैक बॉक्स हाथ में आया है तो अब जानकारी इससे जुटाई जाएगी कि आखिरकार क्या गतिविधियां इसमें रिकॉर्ड की गई आखिरी वक्त में। लेकिन जो वीडियो आए हैं वो ये दिखा रहे हैं कि देखिए मौसम थोड़ा खराब था, जो चश्मदीद हैं वो ये कह रहे हैं कि प्लेन हेलीकॉप्टर जो था वो थोड़ा नीचे से उड़ रहा था। ये सारी बातें कही जा रही हैं प्रमोद, और इस समय भी आप जरा, क्योंकि तस्वीरें तो हम नहीं देख पाएंगे, विजिबिलिटी अभी भी वहां पर कम दिख रही है, लेकिन क्या वहां पर अभी भी टीम मौजूद है, किस तरीके से वो जांच में जुटी हुई है? अभी भी टीम मौजूद है यहाँ पे, तमिलनाडु पुलिस भी है, एयरफोर्स पर्सनल है, आर्मी पर्सनल भी है और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ है क्योंकि लाइक इस यहाँ से नीचे हम नहीं चल सकते हैं क्योंकि वहाँ पे जो हुआ था वो इम्पोर्टेंट इशू है एयरफोर्स और आर्मी को, तो इसीलिए पूरा का पूरा कॉर्डन हुआ है। इवन हमको इस लोकेशन पे सिर्फ हम ही हैं और ऐसे जैसे आपने बोला था जब ब्लैक बॉक्स हैज बीन रिकवर्ड इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर द एनालिस्ट टू एक्चुअली रिकॉर्ड इट बिकॉज वो विजुअल्स में हमने देखा है कि हेलीकॉप्टर तो बहुत नीचे चल रहा था, बट वी डोंट नो क्यों ऐसा चल रहा था, ओनली द पायलट विल नो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट एंड देयर इज ऑलवेज अ रीजन फॉर द वेल ट्रेन्ड एयरफोर्स पर्सनल, जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा रीजन होगा, तो इसीलिए हम भी वेट कर रहे हैं कि एयरफोर्स ये ब्लैक बॉक्स को एनालाइज करे और पता करें कि क्या एग्जैक्टली हुआ था उस वक्त। तो फिलहाल ब्लैक बॉक्स जो है वो बरामद कर लिया गया है और आखिरी वक्त पर अगर कोई रिकॉर्डिंग हुई होगी तो वो सारा इसमें होगा और उसको ही अब जांच में आगे बढ़ाया जाएगा कि आखिरकार वजह क्या रही। जांच के आदेश दे दिए गए हैं और वहां टीम भी मौजूद है उस जगह पर जहां पर विमान क्रैश हुआ और उसी के साथ साथ ब्लैक बॉक्स जो है वो भी जो है अब अपने कब्जे में कर लिया गया है। प्रमोद हमारे साथ हमारे सहयोगी उसी जगह पर बने हुए हैं जहां पर देखिए ये विमान क्रैश हुआ था। प्रमोद, कुछ और ताजा जानकारी जो आप जुटा पा रहे हो, क्या कह रहे हैं वहां पर जो चश्मदीद हैं वो किस तरीके से, वहां कितने लोग थे जो बहुत गंभीर अवस्था में थे, अस्पताल ले जाना पड़ा, क्या स्थिति उस समय की थी, क्या बता रहे हैं लोग? पर ये एक मामला यहाँ कि मैंने पहले से बोला ये तो बहुत बड़ा रफ टेरेन है, तो लाइक यहाँ से आने का और जाने का सिर्फ ही एक ही ठीक रास्ता उस तरह है, पर वो तो बट लाइक वेरी शॉर्ट वन है। यहाँ पे एक कंक्रीट रास्ता है बट यहाँ पे लाइक ज्यादा बड़ा गाड़ी भी नहीं आ सकता। तो क्या हुआ लाइक यहाँ के लोकल रेसिडेंट्स वो तो पहला रिस्पॉन्डर्स था, दे डिड अ कमेंडेबल जॉब, दे रेस्क्यूड द पीपल। 3 लोगों को उन्होंने यहाँ से उस लाइक बर्निंग डेब्री से लाइक दे ब्रॉट देम आउटसाइड, बेडशीट और सब कुछ यूज कर उनको यहाँ से लेकर बाहर आया और ऑफिशियल्स को लाइक इन्फॉर्म कर हॉस्पिटल को लेकर चल गए। और क्या हो रहा है कि उस वक्त के बाद ही उनको पता चला कि ऐसा उस क्रैश साइट के नीचे और लोग फंस गए थे एंड दे हैड टू ब्रिंग इन द फायर एंड अदर रेस्क्यू पर्सनल जो उस वक्त आए थे और वो भी रेस्क्यू करने ये लोकल रेजिडेंट्स 11:30 जस्ट विद इन 5 मिनट्स उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो प्रमोद आप बने रहिए हमारे साथ। सीरियस के हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर तमाम अपडेट्स आ रहे हैं। ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया, साथ ही क्रैश से पहले का आखिरी वीडियो भी। थोड़ी देर बाद संसद में राजनाथ सिंह बयान देंगे। आज ही जनरल रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जाएगा। अब ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, इससे हेलीकॉप्टर क्रैश के कारणों का पता चल पाएगा, साथ ही साथ क्या लास्ट मोमेंट पे रहा वो भी पता चल पाएगा। अब पता चल पाएगा कि क्या तकनीकी गड़बड़ी से ये क्रैश हुआ, इसके लेकर भी आगे जांच चलेगी क्योंकि टीम मौजूद है। जो टीम थी उसने ब्लैक बॉक्स अभी फिलहाल उनको मिल चुका है और अब जांच इस दिशा में आगे बढ़ेगी। ब्लैक बॉक्स बताएगा कि क्या मौसम
खराब होने की वजह से क्या ये हादसा हुआ, उस पर भी नजर रहेगी, क्योंकि हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। आज भी विजिबिलिटी वहां पर कम है, तो कल भी हमने जो अभी आखिरी वीडियो सामने आया उसमें भी हमने देखा कि धुंध की स्थिति दिख रही थी, विजिबिलिटी कम दिख रही थी। तो क्या मौसम की वजह से यह हादसा हुआ? ब्लैक बॉक्स सामने आया है, अब उससे ही ये साफ होगा। 10 पे लो। Well, in the special route, you know that the mortal remains of Captain Devin Rawans and other soldiers are now taking to the hello. and the replying ceremony is happening there, and you can see that three special workers were arranged here for taking the mortal remains of Captain Devin Rawans. मधु कौन सा है ये बोला है? Soldiers. अरे देखिए ना, जबरदस्त देखिए. Now these mortal remains are taken to the special parade. तो आज सैन्य विमान से पार्थिव शरीर सीडीएस विपिन रावत का लाया जाएगा। बहुत याद आएंगे जनरल, न सिर्फ देश की एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, उनका परिवार भी इस वक्त गमगीन है। पूरे देश में एक शोक की लहर उस वक्त गूंजी जब यह हादसा पता चला। जैसे पता चला कि विमान क्रैश हुआ, लोग प्रार्थनाओं में जुट गए, मनाने लग गए कि सीडीएस और उसमें बैठे तमाम जवान जो हैं वो सुरक्षित रहे। लेकिन धीरे धीरे जैसी खबरें आनी शुरू हुई, उसने सबको सदमे में ला दिया और आखिरकार खबर आई कि जनरल विपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो आज सैन्य विमान से उनका पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जाएगा। कल अंतिम संस्कार उनका होना है और इस बीच विमान क्रैश कैसे हुआ इसको लेकर भी जांच चल रही है। हालांकि वीडियो भी सामने आ रही, 3 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां एक तरफ कुछ टूरिस्ट थे जो जब घूम रहे थे वहां पर, तो उन्होंने देखा आवाज आते हुए हेलीकॉप्टर की सुनी, जिसके बाद उन्होंने वीडियो बनाया। ये वीडियो सामने आया जिसमें क्रैश होने से पहले की तस्वीर दिख रही है, वो हेलीकॉप्टर दिख रहा है जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, और उसके बाद बताया जा रहा है कुछ ही दूर जाकर ये विमान क्रैश हो गया था। हालांकि वहां विजिबिलिटी कम दिख रही थी, धुंध दिख रहा था। आज दिल्ली लाया जाएगा सीडीएस जनरल रावत का पार्थिव शरीर, और ऐसे में जब उनके व्यक्तित्व के बारे में जो उन्हें जानते हैं वो जब बताते हैं तो कहते हैं कि किस तरीके का लगाव उनका था, और उन्होंने अपना नंबर उन जवानों को भी दे रखा था ताकि आप सीधे कनेक्ट उनसे कर सकें। एक खाई जो है अधिकारियों के बीच में, उसको पाटने की कोशिश उन्होंने की और सीधे कहा कि अगर कोई भी समस्या होती है तो सीधे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यही एक खूबी जो आज सब कोई याद कर रहा है जब जनरल विपिन रावत को तो बोलता हुआ नजर आ रहा है कि वो एक ऐसी शख्सियत थी जो अपने आप में एक वो अनुभव लोगों को दे जाती थी, चाहे वो सीखने के लिए हो, चाहे आगे बढ़ने के लिए हो, चाहे देश के लिए और ज़्यादा समर्पित होने की हो। ये सारी खूबियां उनमें थीं और वो ऐसे ही जवानों को प्रेरित भी करते रहते थे। तो आज सैन्य विमान से पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जाएगा। उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 लोगों की मौत हुई थी। कल दिल्ली कैंट में उनका अंतिम संस्कार होना है। प्रमोद माधव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं लगातार। प्रमोद, हम तस्वीरें देख रहे हैं और बहुत ही गम में न सिर्फ परिवार के लोग, इस वक्त पूरा देश है, क्योंकि अभी तक
लोग इस गम में डूबे हुए हैं जो हादसा हमने कल सुना अपनी आंखों से, जब हमने देखा तस्वीरों के माध्यम से, और आज ये तस्वीरें। यहाँ पे भी लग रहा है कि ऑफिशियल वहाँ पे है और सबको मदद कर रहा है यहाँ पे। जैसे आपने बोला कि यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन आया कि चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु एम के स्टालिन भी यहाँ पे, मुख्यमंत्री भी आने का भी प्लान्स हो रहा है वहाँ पे। 10:45 जैसा वो पहुंचेगा और ब्लैक बॉक्स भी रिकवर हो गया अभी। लाइक वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के लिए पूरा लाइक अक्रॉस द नेशन एक बहुत ही बड़ा सवाल है, कैसा हुआ। दैट इज एक्चुअली समथिंग दैट हैज टू बी आंसर्ड। लेकिन यहाँ पे हमको लाइक एयरफोर्स सोर्सेज वो बोल रहे हैं कि लाइक तुरंत वो ब्लैक बॉक्स लाइक द थिंग दैट हैव बीन रिट्रीव्ड एंड कंफर्म्ड बाय एन एयरफोर्स पर्सनल, उनको लाइक दे विल इमीडिएटली एनालाइज करेंगे, उसके बाद लाइक सब कुछ का जवाब मिल जाएगा। देखिए आखिरी सफर पर इस वक्त सीडीएस निकल चुके हैं और ये कुन्नूर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज ही सैन्य विमान से उनका ये पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जाएगा, फिर कल उनका अंतिम संस्कार होना है। 11 बजे से कल 2 बजे तक अंतिम दर्शन का उनका कार्यक्रम रहने वाला है और कामराज मार्ग से उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी। तो जनरल का आखिरी सफर नम आंखों से इस वक्त हर कोई उन्हें विदाई देता हुआ। तो ये सीधी तस्वीरें तमिलनाडु के कुन्नूर, जहां पर ये हादसा हुआ, ये प्लेन क्रैश हुआ, सीधी तस्वीरें वहां से आपको दिखा रहे हैं। गौरव सावंत इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। गौरव, यानी जनरल का आखिरी सफर ये आंखों से हम देख रहे हैं, लेकिन आंखें नम। इस समय मद्रास रेजिमेंटल सेंटर कुन्नूर में, ये वेलिंगटन में है मद्रास रेजिमेंटल सेंटर, और जहाँ पर जनरल बिपिन रावत, श्रीमती मधुलिका रावत, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह समेत जो उस हेलीकॉप्टर में लोग सवार थे, Mi-17V5 भारतीय वायुसेना का जो मीडियम लिफ्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, उसमें जो लोग सवार थे उनके पार्थिव शरीर को यहाँ रखा जा रहा है, तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर। और अब तमिलनाडु के राज्यपाल, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, अधिकारी उनको यहाँ अपना सम्मान देंगे और फिर वायुसेना के एक विशेष विमान में आज दोपहर बाद इन सभी लोगों के पार्थिव शरीर को राजधानी दिल्ली लाया जाएगा। इंस्टीट्यूशन आप देख सकते हैं कि सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के अधिकारी इस समय यहाँ मौजूद है। तमिलनाडु मद्रास रेजिमेंटल सेंटर का ये रेजिमेंट का ये सेंटर है वेलिंगटन में। तो सेना, नौसेना और वायुसेना, क्योंकि जनरल बिपिन रावत का जो पूरा काम था चीफ ऑफ स्टाफ बनने के से ही वो इंस्टीट्यूशन और की आर्मी इमीडिएट एयरफोर्स में एक साथ स्थापित करने के लिए, और इसी काम के लिए वो उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेट कर दिया था। ये उनका और अधिकारियों का शरीर अब यहाँ पर लाया गया है। मद्रास रेजिमेंट के अफसर और जवान सम्मान देने के लिए, आखिरी सम्मान देने के लिए मद्रास रेजिमेंटल सेंटर पर यहाँ पर तैनात है। नेता तमिलनाडु के वो यहाँ पर आएंगे और जैसा आप देख सकते हैं गन कैरेज है, सेना का एक ट्रक जिससे विशेष रूप में इस तरह से सुसज्जित किया गया है। इस विशेष ट्रक में आमतौर पर एक गन पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया जाएगा और उसके बाद सम्मान दिया जाएगा। बिल्कुल, तो ये सीधी तस्वीरें हम कुन्नूर की ही दिखा रहे हैं। आज सैन्य विमान से उनका पार्थिव शरीर दिल्ली भी लाया जाना है और इस वक्त सबकी आंखें नम हैं। अंतिम विदाई देते हुए यहाँ पर
तीनों सेना के अध्यक्ष यहाँ पर तीनों सेना के जो जवान हैं वो मौजूद हैं। साथ ही साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचेंगे, अंतिम विदाई देंगे और इसके बाद आज सैन्य विमान से ही पार्थिव शरीर जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगा। पत्नी मधुलिका समेत 13 लोगों की निधन इस विमान हादसे में हुई है। कल दिल्ली कैंट में अंतिम संस्कार होना है। उत्तराखंड में 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है। गौरव, याद होगा आपको, इससे पहले भी एक हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था, लेकिन इसमें विपिन सीडीएस बाल बच गए थे और उन्होंने कहा था मैं तो पहाड़ी आदमी हूं, इतनी आसानी से नहीं खत्म होऊंगा। आज वो सारे शब्द कानों में गूंज रहे हैं। उस समय जनरल बिपिन रावत रंगा पहाड़ में तैनात थे और वो चीता हेलीकॉप्टर था 2015 के बाद के। वो चीता हेलीकॉप्टर जैसे ही टेक ऑफ था उसने लगभग 25 फीट ही ऊपर कैसे जब एकाएक लॉस ऑफ इंजन पार हुआ था, यानी वो शक्ति नहीं थी हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए और बहुत तेजी से नीचे गिरा था। लेकिन सुरक्षित निकल कर आए थे जनरल रावत पर। हम लोगों की उनसे बात भी हुई थी बारे में और ये उनका व्यक्तित्व था, बहुत ही सशक्त उनका व्यक्तित्व था कि किसी परेशानी को वो ज्यादा बताते नहीं थे या उनको किसी चीज से परेशानी होती भी नहीं थी और उनको एक लक्ष्य दिया गया था। हम लोग की कई बार जनरल बिपिन रावत से बात हुई, जब वो थल सेना अध्यक्ष थे तब भी और जब वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे तब भी, और काफी विरोध हुआ कि वो आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते थे। जिस तरह से सेना, नौसेना और वायुसेना इस समय चल रहा है, सशक्तिकरण उनका लक्ष्य था और उन्होंने उसका रोड मैप भी हम आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में जनरल बिपिन रावत ने उस लक्ष्य के बारे में बताया भी, उस रोड मैप भी हमें बताया था कि सबसे पहले एयर डिफेंस कमांड बनाएंगे। एयर डिफेंस कमांड बनाने के बाद नेशनल मैरिटाइम कमांड जो होगी, मैरिटाइम कमांड बनेगी और उसके को आगे बढ़ाया जाएगा, चाहे वो ईस्टर्न क्षेत्र कमांड हो, वेस्टर्न क्षेत्र कमांड हो, और उस हिसाब से सेना आगे बढ़ेगी। तो बहुत बड़ा लक्ष्य उनको और काम उनको नरेंद्र मोदी थिएटराइजेशन का, जिस पर वो बहुत कुशल आगे ही नहीं हाल के कि ड्रोन हम लद्दाख में देख रहे थे। लद्दाख में तनाव है। जनरल बिपिन रावत का जब मैंने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने उस बारे में भी बात की थी कि हम विदेशी के सामान के साथ जिंदगी भर नहीं जीकर लड़ सकते, हमें अपने देश में बनाना पड़ेगा युद्ध का सारा सामान और वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बनाना पड़ेगा जो हम जिसका निर्यात कर सके, तभी भारत एक असल विश्व शक्ति के रूप में उभर पाएगा। और इसीलिए उन्होंने आईआईटी के लड़कों को बुलाकर, आईआईटी के इंजीनियर्स को बुलाकर, सभी पढ़ी रहे हैं आईआईटी में, उनको कॉन्सेप्ट समझाए कि ये सेना की रिक्वायरमेंट है, अब बताओ तुम क्या करोगे। तो वो अगली पीढ़ी को तैयार कर रहे थे, ये उनका लक्ष्य था। क्योंकि वो खुद सेना के एक बड़े अधिकारी के बेटे थे और ये उन्होंने कभी किसी पर जाहिर नहीं किया, चाहे वो कैडेट थे जब नेशनल अकेडमी में या इंडियन मिलिट्री अकेडमी में जहाँ उनको शोर ऑफ ऑनर मिला था, उन्होंने कभी ये जाहिर नहीं किया कि मैं एक लेफ्टिनेंट जनरल का बेटा हूँ या मैं एक सीनियर अफसर हूँ। वो बाकियों के साथ बिल्कुल नॉर्मल वैसे ही बर्ताव करते थे और खुद भी जब लेफ्टिनेंट जनरल बन गए थे तो जवानों के का जीवन कैसे सुधारा जाए इसमें निरंतर वो लगे थे कि जवानों को और हम भी लद्दाख में जब मेरे ड्रोन रहे हैं बिल्कुल गौरव, आप रहिए और नजर बनाए रखिए। जनरल बिपिन रावत की छवि एक योद्धा की थी। उन्हें मैन ऑफ स्ट्राइक भी कहा जाता था। चाहे कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट हो या म्यांमार में आतंकी के गढ़ पर हमला या फिर पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक, जनरल बिपिन रावत ऐसे साहसिक ऑपरेशन को अंजाम देने में शामिल रहे। तस्वीरें जड़ कर देने वाली खबर, मस्तिष्क को शून्य में धकेल देने वाली। जलता हुआ हेलीकॉप्टर, टूटे हुए पेड़ की टहनियां, उठते हुए धुएं के बीच हर कोई बस मनाता रहा, ईश्वर रक्षा करे सबकी। लेकिन शाम तक
सारी उम्मीदों ने दम तोड़ दिया। खो दिया देश ने अपना वो राष्ट्र सेनानी जिसने आतंकी भेजने वाले पाकिस्तान को उसकी हर हरकत की दुर्गति हासिल करने के लिए तैयार रहने को कहा। Any threat develop along the northern borders, Pakistan could take advantage of that and create some trouble for us on the northern borders, and therefore we have taken adequate precautions to ensure that any such misadventure by Pakistan is thwarted and they are not able to succeed in their mission, but in fact they may suffer heavy losses should they attempt any misadventure. अस्त हो गया वो सूर्य हादसों के बादलों के बीच जो सिर्फ सरहद के जवानों में ही नहीं, देश के हर मोर्चे पर नौजवानों में राष्ट्र प्रेम का जुनून पैदा करते रहे। बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी थी। देश देशवासियों की रक्षा के लिए ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र और आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन के विशेषज्ञ वो जनरल बिपिन रावत ही थे जिन्होंने 21वीं सदी में सीमा पार जाकर दुश्मन को उनके नापाक हरकत का अंजाम सिखाना शुरू किया। आतंकवादी होते हैं वो अपनी रणनीति बदलते रहते हैं और हमको उनसे आगे चलकर कार्रवाई करनी होती है, तो हमको भी जो अपनी रणनीति है उनकी रणनीति को मद्देनजर रखते हुए और ये ध्यान में रखते हुए कि वो आगे की कार्रवाई किस प्रकार से करेंगे, अगर हम उनसे 2 कदम आगे रहे तो हमें सफलता मिलती रहेगी। आतंक विरोधी अभियान में 2 कदम आगे बढ़कर फैसले लेने वाले ये जनरल बिपिन रावत ही थे जिन्होंने पूर्वोत्तर में पहले बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। बात जून 2015 की है। मणिपुर में आतंकी हमले में 18 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद 21 पैरा कमांडो के जवानों ने सीमा पार जाकर म्यांमार में आतंकी संगठन के दहशतगर्दों को ढेर किया। सीमा पार म्यांमार में ऑपरेशन करने वाली 21 पैरा कमांडो तब 3rd कॉर्प्स के अधीन थी जिसके कमांडर थे बिपिन रावत। बिपिन रावत जिन्होंने 2016 में पाकिस्तान की तरफ से जवानों पर हुए बड़े हमले के बाद कीमत चुकाने को तैयार रहने की चुनौती दी। We need to take stern action to avenge the kind of barbarism that terrorists and the Pakistan army has been carrying out against our soldiers. That yes, it is time to give it back to them in the same coin. चुनौती देने के बाद वो वक्त भी आया जब भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को उनके आतंक का जवाब दिया। जनरल बिपिन रावत के उपसेना प्रमुख बनने के 1 महीने के भीतर ही भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। भारतीय सेना ने 29 सितंबर 2016 को पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की, कई आतंकी शिविरों को नष्ट किया।